Welcome back, students. Welcome back to your SST classes. Yes, students, in this video we will continue our chapter number 6 of class 7th history. Yes, in our previous video we have discussed about the introduction of this chapter and the categories of the towns. Now we will discuss about craft, trade and industries. Yes, craft. Ibn Battuta came to India in 14th century and stayed at the court of मोहम्मद बिन तुगलक. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कंट्री में जो है फॉरेन विजिटर्स आते रहते थे. तो ऐसे ही इब्न बतूता जो था वो इंडिया में आया था 14th सेंचुरी में और वो दरबार में ठहरा था किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के. फॉर 8 years 8 सालों तक वो वहीं पर रुका था. ही सेज दैट सॉइल, और उसने क्या कहा था कि इंडिया की जो मिट्टी है वो इतनी फर्टाइल है कि इट प्रोड्यूस राइस, कि वो राइस प्रोड्यूस करती है. वहाँ पर राइस थी, सम शुगर केन बहुत मात्रा में उगाए जाते थे. देयर वर द बेस ऑफ मैनी विलेज इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ गांव में चलाई जाती थी. जैसे ऑयल प्रेसिंग मशीन. ऑयल प्रेसिंग मशीन क्या होता है, जो मतलब ऑयल जिससे तेल निकाला जाता है वो मशीन वाला. जैगरी क्या होता है, जो गुड़ बनाना है ना, वीविंग कपड़े बुनना. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द कारखाने क्या होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कारखाने कहते हैं उनको. मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कुछ बनाना, सामान बनाते हैं. वर द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ प्रोडक्शन. दिस कारखाना, जो ये जो कारखाने थे ये प्रोडक्शन के सेंटर थे, मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन का काम किया जाता था फैक्ट्रीज में, कारखानों में. दिस कारखाने सप्लाइड, और ये कारखाने जो थे जो है मटेरियल सप्लाई भी करते थे राजा महाराजाओं के यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद बिन तुगलक एम्प्लॉयड 4000 सिल्क वीवर्स. उसने कितने, 4000 सिल्क मतलब जो रेशम का कपड़ा बुनने वाले थे उनको जो है एम्प्लॉय किया था, मतलब काम दे रखा था. टू प्रोड्यूस सिल्क फैब्रिक की, तो जो थे सिल्क फैब्रिक जो उगाते थे, मतलब रेशम का जो कपड़ा था उसको प्रोड्यूस करते थे. सॉरी, फॉर रॉब्स ऑफ ऑनर विच ही डिस्टर्ब्ड. विच ही डिस्ट्रीब्यूटेड, जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, जो फैब्रिक था, कपड़ा था जो बनाते थे. 500 क्राफ्टमैन वर इंगेज्ड इन गोल्ड एम्ब्रॉयडरी. और 500 जो थे क्राफ्टमैन जो थे शिल्पकार, वो क्या करते थे, गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी करते थे कपड़ों वगैरह पर. ये फिरोज शाह तुगलक डिवाइडेड हिज कारखाना इनटू 36 सेक्शन. अब फिरोज शाह तुगलक था, उन्हें अपने कारखाने के 36 सेक्शन बना रखे थे. दे वर कंट्रोल बाय लीडिंग नोबलमैन, और वहाँ पर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, लोग काम करते थे. ड्यूरिंग मुगल एम्परर कारखाना वर सो कॉल्ड बाय, जो मुगल एम्परर था, जब मुगल शासन चल रहा था तब कारखानों को जाना जाता था बाय टैक्ट. Besides manufacturing and storing articles for the emperor's household and courts need, the main public treasury, department of construction of the monument, repairs, road, artillery were also included in the buy. अब देखो वहाँ पर क्या क्या था, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा वहाँ पर जो है सामान स्टोर भी किया जाता है. स्टोर हाउस भी होते थे जो स्टोर करके रखा जाता था सामान. किन के लिए, एम्परर्स वगैरह जो सम्राट होते थे, महाराजा वगैरह, उनके घर के लिए सामान इकट्ठा करके रखना. उनकी जो कोर्ट है जहाँ पर दरबार लगता था उसमें जो भी नीड्स होती थी, रिक्वायरमेंट्स और ज़रूरतें होती थी उनको पूरा करना. खजाना, डिपार्टमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मोन्यूमेंट्स वगैरह जो बनते थे, रिपेयरिंग होती थी रोड वगैरह की, और जो हस्तशिल्प कलाएँ की जाती थी, आर्ट की जाती थी, वो सब जो है ये बायट में होती थी. द लग्जरी लाइफस्टाइल ऑफ द एम्परर एंड नोबलमैन गेव एन इम्पेटस ऑफ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन दिस कारखाना. तो जो उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल था, शान शौकत की ज़िंदगी थी, उसके लिए यहाँ पर जो है अच्छी क्वालिटी और एक बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता था, मैन्युफैक्चर किया जाता था, सामान प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे इन कारखानों में. मैनी क्राफ्ट वर एसोसिएटेड विद वर्क इन्वॉल्विंग गोल्ड. बहुत सारे कारखानों में जो काम होता था गोल्ड का, सिल्वर का, लेड, ये धातुएँ हैं, ब्रास पीतल को कहते हैं. और बहुत सारे इस तरह के पत्थर भी जो है लोग शौकीन होते थे उस टाइम पर, राजा महाराजा लोग, तो ये चीज़ भी बनाई जाती थी. कपड़े बनाना, सिल्क वीविंग, रेशम का जो बुनाई होती थी कपड़ों की, एंड मेकिंग ऑफ आर्म्स एंड लग्जरी आर्टिकल्स ऑल्सो मेड प्रोग्रेस. इनकी वजह से काफ़ी उन्नति भी होती थी, लोगों को रोज़गार मिलता था, रोजी रोटी का एक जरिया बन गया था. सर्टेन टाउन्स इन बंगाल, इन गुजरात वर फेमस फॉर फाइन क्वालिटी फैब्रिक्स. अब बहुत सारे टाउन्स हैं बंगाल के, गुजरात के, जो फेमस थे
जो अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक्स वहाँ पर बनाए जाते थे। मुर्शिदाबाद, फाइन क्वालिटी क्लॉथ वाज प्रोड्यूस अनदर टाउन, दूसरे टाउन्स में बनाया जाता था। कैम्बे इन गुजरात में कैम्बे है जो है, ये टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा था, यहाँ फेमस था, और गोल्ड और सिल्वर के कामों के लिए। कश्मीर बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर पेपर मेकिंग एंड बुक बाइंडिंग। कश्मीर में पेपर बनाया जाता था, पेपर मेकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट सेंटर था, और बुक बाइंड करने के लिए, है ना। क्राफ्ट सच एज स्टोन पॉलिशिंग, स्टोन पर पॉलिशिंग करना, उनकी कटिंग करना, बॉटल्स बनाना, विंडो की कटिंग करना, गोल्ड जो है वो उसको बनाना, है, ये सब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रखा था, क्राफ्ट के जरिए होता था ना। डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेस्टिक यूटेंसिल, अब उसमें क्राफ्ट में बर्तन भी बनाए जाते थे, है ना, जो स्टील के बर्तन होते हैं, सीजर, ये नाइफ, चाकू, सीजर, कैंची, है ना। एक्सटेंसिव गुड फॉर सिल्वर इन लेवर्क, सिल्वर के जो है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी। कॉइन मिंटिंग, अब सिक्के के ऊपर भी नक्काशी की जाती थी, है ना। द पीरियड नोटेड फॉर द न्यूमरस टाइप ऑफ कॉइन मेड ऑफ गोल्ड, पहले जो कॉइन होते थे बच्चों, अब तो कॉइन जो है वो दूसरी मेटल होती है, जो गिलेट की होती है, लेकिन अब जो है पहले जो होते थे सिक्के गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज कॉइन, अब उसने क्या किया, उसने तांबे का सिक्का चला था। ब्रॉन्ज एक धातु होती है उसका, और उसकी वैल्यू जो है वो सिल्वर कॉइन को टांका के नाम से जाना जाता है, उसके बराबर ही होती थी, है ना। इस तरह से अलग अलग राजा महाराजा आए, वो अपनी अलग अलग ही जो है वो कहानियाँ चलाते थे। जलाली ऑफ अकबर, सिल्वर चलाया उन्होंने, टांका रुपया के नाम से, कॉपर और ब्रॉन्ज के भी सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ब्रॉन्ज कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, और उसकी जो वैल्यू होती थी कॉइन की, वो सिल्वर कॉइन के बराबर ही होती थी। इस तरह से इंडिया क्राफ्टमैन बिकेम हाईली स्किल्ड ओवर द सेंचुरीज, इंडिया के जो क्राफ्टमैन थे, जो शिल्पकार थे, वो बहुत ही उच्च कोटि के कुशल लोग थे, कई सेंचुरी से वो कुशलतापूर्वक काम कर रहे थे। देयर वर्कमैनशिप, द ज्वेलर्स, स्मिथ वॉज इन ग्रेट डिमांड, उनकी जो भी ज्वेलर्स थे, जो ज्वेलरी वो बनाते थे, सिल्वर गोल्ड का काम करते थे। स्मिथ जो लोहार का काम करते थे, आयरन वगैरह का कार्विंग, वो सब जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में थी, कई सालों तक जो है वो डिमांड में रही, मतलब चली रही थी डिमांड में। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड, और सिर्फ इंडिया में ही उनकी डिमांड नहीं थी, इंडिया से बाहर भी थी, विदेशी बाहर के देशों में भी थी। दे ऑल्सो गॉट एक्सपर्टाइज इन द वर्क ऑफ आइवरी, आइवरी मतलब मूर्ति बनाते थे वो, आइवरी कार्विंग जो हाथी दांत से बनाए जाते हैं, जैसे बैंगल्स वगैरह जो हैं ये भी बनाई जाती थी। परफ्यूम, डाई मेकिंग एंड क्राफ्ट भी इन जेम्स, जो रत्न आभूषण वगैरह होते हैं, जो कीमती पत्थरों से बनाए जाते हैं, जेम्स, रत्न वगैरह, उन सब की भी क्राफ्टिंग ये करते थे। तो इस तरह से जो क्राफ्ट में काफ़ी डेवलपमेंट था, काफ़ी डेवलप्ड थी हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट। अब ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ट्रेडर्स, द मिडिल क्लास इन मेडिवल पीरियड कॉम्प्राइज मेनली ऑफ मर्चेंट, प्रोफेशनल क्लासेस एंड ऑफिशियल, ये सब जानते हैं, व्यापारी होते हैं, प्रोफेशनल क्लासेस, है ना, जो वाणिज्य वर्ग, और ऑफिशियल। इंडियन मर्चेंट वर थ्रो प्रोफेशनल, और इंडिया मर्चेंट वर थोरो प्रोफेशनल, वो पूरी तरह से प्रोफेशनल थे इंडिया के व्यापारी। दे वर एक्सपर्ट इन होलसेल, रिटेल, इस तरह का काम करते थे वो। होलसेल, रिटेल, होलसेल का मतलब जो होता है, जो होलसेल का काम होता है, मतलब जिसको कहते हैं थोक का काम, थोक विक्रेता, और रिटेल जो ऐसे सिंगल पीस मिलता है, जैसे शॉप वाले होलसेल में 3-3, 4-4 पीस एक साथ देते हैं। द होलसेल ट्रेडर्स वर कॉल्ड सेठ एंड वोरा, और जो होलसेल ट्रेडर्स थे उन्हें सेठ और वोरा के नाम से जाना जाता था, और जो रिटेलर्स थे उन्हें किस नाम से, बानिक्स और व्यापारीज, बानिक्स और व्यापारीज के नाम से जाना जाता था। इन साउथ इंडिया द Jeti's formed the trading community. Here there was a special class called बंजारा, उस टाइम पर एक स्पेशल वर्ग था जिसे बंजारा के नाम से जाना जाता था, और जो बंजारा लोग होते थे, दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये मूव करते रहते थे विद फूड ग्रेन्स, और जो है वो फूड अनाज वगैरह अपने लाद कर गाड़ी वगैरह में जाते थे, या कमर वगैरह पर रख कर ले जाते रहते थे। उसमें क्या होता था, साल्ट, घी, ये सब होता था। अब यूरोपियन ट्रेडर्स जो इंडिया में आए थे 17वीं सेंचुरी में, वो भी जो व्यापार की दृष्टि से आए थे, उन्होंने देखा कि इंडिया जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेवलप्ड है व्यापार के मामले में। मेडिवल पीरियड द मेजर रिवर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, अब गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होती थी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सप्लाई किया जाता था नदियों के द्वारा, इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी रिवर्स भी। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ इंडिया वर लार्ज इन नंबर, बहुत कम्युनिटीज, समुदाय बने हुए थे, व्यापारिक समुदाय। उसमें कुछ रिचेस्ट, कोई बहुत ज़्यादा अमीर, रिचेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा उसमें अमीर व्यापारी होते थे वर्ल्ड में,
वर्ल्ड में रैंक आती थी उनकी, मतलब वर्ल्ड में रैंक थी कि पूरे संसार में उन्हें बहुत अमीर थे वो। वर्जी वोरा हु डोमिनेट द गुजरात ट्रेड फॉर सेवरल डिकेट्स, कई डिकेट्स तक उसने वर्जी वोरा इसने गुजरात में व्यापार किया, और वो कैसे था, शिप वाटर रूट से। मलया चेटी द कोरोमंडल कोस्ट द अब्दुल जाफर वोरा वर सम ऑफ द फेमस बिग मर्चेंट, ये नाम है बिग मर्चेंट्स के। फॉर फ्रेंच ट्रैवलर था एक जिसका नाम था बर्नियर, उसने कहा था कि जो मर्चेंट डिस्गाइज्ड एज पुअर बिकॉज दे वर अफ्रेड दैट दे वुड बी यूज लाइक फेड स्पॉन्ग स्क्वीज्ड। अब वो कहता है कि जो मर्चेंट है वो एज पुअर मतलब गरीबों के रूप में रहते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं उन्हें किसी के द्वारा जो है लूट लिया ना जाए, इसलिए वो अमीर जो है वो गरीब बनकर रहते हैं। द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द सल्तनत रूलर्स एंड मुगल अनडाउटेबली एनहांस ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, देखो उस टाइम पर एग्रीकल्चर खेती में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, ट्रेड कॉमर्स व्यापार में। एग्रीकल्चर जो है ये शुरू से ही लोग इसको प्रायोरिटी देते थे। सम फूड ग्रेन्स स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स एंड वर एक्सपोर्टेड, बंगाल एक्सपोर्ट किए जाते थे गुजरात एंड सूरत। एंड सिंस एंशियंट पीरियड एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट वर बैकबोन, देखो प्राचीन समय से ही जो एग्रीकल्चर और ये हस्तकलाएँ की जो चीज़ें बनाकर बेचते थे, मैंने आपको बताया बेचा करते थे, ये शुरू से ही भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बैकबोन का काम करते हैं, मतलब इससे बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट होता था इनकम में। द अराइवल ऑफ मुस्लिम रूलर्स गेव फ्रेश फ्लिप टू द ग्रोथ ऑफ इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, जो मुस्लिम जो व्यापारी थे, वो जो रूलर थे, शासक थे, जब वो यहाँ पर आए इंडिया में, उनके आने की वजह से जो है फॉरेन ट्रेड में भी जो है ग्रोथ हुई। मारवाड़ीज एंड गुजरातीज, मारवाड़ी गुजराती, मैनी ऑफ हुम वर जैन डोमिनेटेड बोथ द कोस्टल ट्रेड भी करते थे वो, एज वेल एज ट्रेड बिटवीन द कोस्टल पोर्ट्स, बंदरगाह से वाटर रूट से वो करते थे। मुस्लिम मर्चेंट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड्स, मुस्लिम मर्चेंट जो थे वो भी पार्टिसिपेट करते थे ट्रेड में। मैनी ऑफ दिस मर्चेंट सेटल डाउन इन दिल्ली, बहुत सारे मर्चेंट दिल्ली में सेटल हो गए। एवरी टाउन हैड अ मार्केट प्लेस वेयर ट्रेडर वुड गैदर, और हर एक टाउन में मार्केट प्लेस होता था जहाँ पर जो व्यापारी इकट्ठे होते थे और सामान एक दूसरे से खरीदते और बेचते थे। ओके, नाउ पढ़ेंगे हम टेक्सटाइल इनके बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।